और अब बिग एंड बोल्ड में अहम खबरें। मौसम के साथ शुरुआत। देश के कई इलाकों में जारी भीषण गर्मी और लू के मद्देनजर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने एक हाई लेवल बैठक की। इस वर्चुअल बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में इस बात पर चर्चा की गई कि देश में हीट वेव वाले इलाकों में क्या एक्शन प्लान होना चाहिए। एक दिन पहले भी स्वास्थ्य मंत्री ने एक बैठक की थी जिसमें कई राज्यों में ज्वाइंट टीमें भेजे जाने का फैसला लिया गया था। और अब देश में कहां कैसा रहने वाला है मौसम का मिजाज। कहीं बारिश होने वाली है, कहीं बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है और कहीं लू के थपेड़े भी इसी समय देखने को मिलने वाले हैं। यहां मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूं, ये जैसा आप देख रहे हैं, यहां जहां पारा बाहर निकलकर इस थर्मामीटर को तोड़ देने पर ही आमादा है, यहां हीट वेव चलेगी। यहां जहां बादलों का बड़ा झुंड आप देख रहे हैं, यहां भारी बारिश होगी और जहां बादल अकेला है वहां बारिश होगी, लेकिन हल्की। अब जरा बहुत जल्दी से देख लीजिए, बाकी जगहों पर आपको दिखाई दे रहा है, ज्यादातर जगहों पर आपको हल्की बारिश ही भारत भर में देखने को मिल रही है। खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में बारिश होगी। आप देख रहे हैं यहाँ उत्तर प्रदेश के जगहों पर भी कुछ जगहों पर बारिश हो रही है। आप देख रहे हैं वेस्ट बंगाल में भी। लेकिन खास तौर से आप ये देखें, अगर ये जो प्लेन है यहाँ पर, ये जो मालवा के पठार से शुरू होकर ये जो आगे जा रहा है, यहाँ पर आगे जाएंगे आप तो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से आगे जाएंगे उड़ीसा। ये एक जगह पर लगभग समझ लीजिए कि ये इलाके आ रहे हैं। ये जो इलाके आएंगे ये हीट वेव का सामना करने वाले हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि थर्मामीटर बता रहा है कि इस जगह पर लू चलने वाली है। बाकी जगहों पर अमूमन तापमान बहुत ज्यादा खतरनाक नहीं होगा और कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। हालांकि बहुत ज्यादा बारिश वाले बादल यहां पर कहीं भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में, वो भी मालवा वाले इलाके में, छत्तीसगढ़ में और इसके अलावा उड़ीसा में लू से सावधान रहने की आवश्यकता है। और अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जहां बाढ़ आई हुई है, खासतौर से सिक्किम और आसाम, वहां क्या हाल है। हमारे रिपोर्टर्स वहां गए हुए हैं और वहां से अनंत ने जो रिपोर्ट भेजी है वो आपके सामने रख रहा हूं। मॉनसून से पहले हुई झमाझम बारिश ने दिल्ली एनसीआर में सरकारी दावों की पोल खोल दी। सुबह सुबह हुई बारिश के बाद गुरुग्राम में सड़कों पर 2 फीट तक पानी भर गया। असम में भीषण बाढ़ से हालात गंभीर हो गए हैं। प्रदेश के 10 जिलों में करीब 21,000 लोग जलमग्न इलाकों में रहने को मजबूर हैं। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी करते हुए अगले 5 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई है। ऐसा ही हाल सिक्किम का भी है। राजधानी गैंगटॉक में नदियां उफान पर हैं। सड़कों पर भी तबाही का मंजर है। सैलाब में ट्रक और जेसीबी भी फंसे नजर आए। मूसलाधार बारिश से राजस्थान के कई इलाके जलमग्न हैं। बिपरजॉय तूफान भले ही गुजर गया है लेकिन उसका असर अब भी दिख रहा है। तस्वीरें अजमेर की हैं। लगातार 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद शहर का कोई ऐसा हिस्सा नहीं जहां पानी ना भर गया हो। आईएमडी ने राजस्थान के कुछ इलाकों में अगले 5 दिनों के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। लगातार बारिश के बाद लेह में भी बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। पहाड़ी इलाकों से तेजी से नीचे की तरफ आ रहे पानी की वजह से खतरा ज्यादा बढ़ गया है। आंध्र प्रदेश के अमरावती और विजयवाड़ा में भी जनजीवन अस्त व्यस्त है। शहर में कई जगह जलभराव ने जीना मुहाल कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुरैना में तेज बारिश में 2 मंजिला मकान जमींदोज हो गया। हादसे में 2 महिलाएं घायल हो गईं। और बिग एंड बोल्ड में अब अगली अहम खबर। व्हाट्सएप का इस्तेमाल करने वालों के लिए, करोड़ों लोगों के लिए व्हाट्सएप ने साइलेंस अननोन कॉलर फीचर लॉन्च कर दिया है। इस फीचर का ये फायदा है कि अब वो सभी फोन कॉल्स म्यूट हो जाएंगी जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है। अभी तक आपको व्हाट्सएप पर किसी भी अननोन नंबर से कॉल आ जाती है, उसकी रिंग बजने लगती है। इस फीचर को इनेबल करने के बाद ऐसा नहीं होगा और आपको इसके लिए व्हाट्सएप की सेटिंग में जाकर प्राइवेसी पर क्लिक करना होगा। उसके बाद कॉल्स का ऑप्शन दिखेगा, जिसे क्लिक करने पर साइलेंट अननोन कॉलर का ऑप्शन आएगा। उसे आपको इनेबल कर देना है और उसके बाद व्हाट्सएप पर किसी भी अननोन कॉल की घंटी आपको परेशान नहीं करेगी। अभी बीच में यह देखा जा रहा था कि कई इंटरनेशनल कॉलर्स के नंबर से कॉल आ रही थी और बड़ा फ्रॉड हो रहा था। अब कम से कम अगर आप इस फीचर को इस्तेमाल करते हैं तो उस तरह के लोगों के अनावश्यक परेशान करने से बच सकेंगे। और अगली अहम खबर, विदेश यात्रा करने वालों के लिए 1 जुलाई से विदेशों में क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च की गई रकम पर सरकार टीसीएस यानी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स शुरू करेगी। और इसका मतलब यह है कि जुलाई के बाद आपको सरकार को बताना होगा कि आपने विदेशों में क्रेडिट कार्ड के जरिए कितना पैसा खर्च किया और कहां खर्च किया। सरकार उस रकम पर 20% टीसीएस वसूलेगी, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट और एजुकेशन को इसमें छूट दी गई। और अब खबर उन युवाओं के लिए जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कर रहे हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग योग्यता इसमें क्या है, स्नातक है। आवेदन jssc.nic.in वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं आप और अंतिम तारीख है 19 जुलाई। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ये जॉब्स यहां पर निकली हुई हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पंजाब पद है हाउस सर्जन। आवेदन आप कर सकते हैं nhm.punjab.gov.in और अंतिम तारीख 25 जून है। लास्ट डेट का ख्याल रखिएगा वरना मिस हो जाएगा। एनएचपीसी लिमिटेड में
जेई जूनियर इंजीनियर और सुपरवाइजर के लिए आवेदन nhpcindia.com पर आप जाकर कर सकते हैं। अंतिम तारीख 30 जून है। और NIT हमीरपुर में पद जो है वो वैज्ञानिक साइंटिस्ट जूनियर असिस्टेंट के लिए है। आवेदन nith.ac.in के जरिए और अंतिम तारीख यहां पर 10 जुलाई है। और अब आपको बहुत जल्दी दिखाता हूं इन अपॉर्चुनिटीज के बाद ये खबरें, जल्दी जल्दी देख लीजिए, छूट ना जाए कहीं। शेयर बाजार ने आज दौड़ लगाते हुए नया इतिहास रच दिया। हरे निशान पर खुलने के बाद सेंसेक्स ऑल टाइम हाई को पार कर गया और 63,588 के लेवल पर पहुंच गया। निफ्टी भी 18,850 के पार पहुंचकर अपने रिकॉर्ड हाई के करीब पहुंचा। हालांकि ऊपरी स्तरों पर बिकवाली के चलते सेंसेक्स और निफ्टी ऑल टाइम हाई से फिसल कर बंद हुए। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर गिरावट देखने को मिली। चांदी जहां 1967 रुपए प्रति किलो सस्ती होकर 70,127 रुपए पर खुली, तो 24 कैरेट सोने का भाव 486 रुपए सस्ता होकर 58,859 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई से 2,880 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता रहा। 2025 से ट्रक ड्राइवरों के लिए एयर कंडीशन केबिन अनिवार्य हो जाएगा। सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसकी घोषणा की है। ये फैसला देश के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में लागत कम करने, लंबी यात्रा के दौरान ड्राइवरों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत असर को कम करने और सड़क हादसों को रोकने के लिए लिया गया है।